जानबूझ के आएंगे, जैम सिंह भाई जैम सिंह ये हो, तो भाई कह के कुछ और हो जाते हैं, बैठ कह के कुछ और हो जाते हैं। कोई कदर नहीं है जुबान की, मुंह से क्या बोल दिया बाद में भूल जाते हैं। मैंने यही बोला था, इतने निकम्मे हुए हैं। ये मैं तो कहता हूँ ऐसे बंदों को तो ये बोल दो लूसीफर के दूत नाम के पीछे लगा दो, वो कहता ना उर्फ फलाना उर्फ लूसीफर का दूत, ऐसे रिश्ते भूल जाते हैं। क्या व्यभिचार एक ऐसा पाप है, आपके सामने अगर ऐसा शैतान ग्राउंड तैयार भी करता, आपने क्या करना है? भागो। हालेलुया हालेलुया। जो पति है वो सिर्फ अपनी पत्नियों से प्रेम करें, जो पत्नी है वो सिर्फ अपने पति से प्रेम करें, और जो जुबान है वो परमेश्वर का भय खाए। आमीन हालेलुया। बाइबल में लिखा है जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। बस एक ही काम है। हालेलुया हालेलुया। सब खुश है? कितने खुश हैं? मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे बीच में है। आमीन हालेलुया। इससे उत्तम हमारे लिए कुछ नहीं है। तो आज का वचन जो प्रभु ने हमें दिया, मैं उस पे जाने से पहले कुछ वचन शेयर करना चाहूंगा। मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय उसका 24। यहाँ पे एक दृष्टांत, प्रभु यीशु हमेशा दृष्टांतों में मैक्सिमम टाइम चेलों से दृष्टांतों में एग्जाम्पल्स में बात करते थे अपने चेलों के साथ। यहाँ पर लिखा है कि घर बनाने वाले दो मनुष्य हैं, बुद्धिमान और मूर्ख। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आमीन। यहाँ पे दो मनुष्य हैं, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख। जो बुद्धिमान मनुष्य है वह अपना घर क्या करेगा? चट्टान पर बनाएगा। चट्टान पर बनाने का मतलब उसकी नींव बहुत ही मजबूत होगी, और नींव मजबूत होने का मतलब चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, वह उसको नहीं गिरा सकती। अब आप यहां पर, मैं इसको आत्मिक लाइफ में लेकर आऊंगा। यहां पे प्रभु यीशु मसीह आत्मिक फील्ड की बात कर रहे हैं। हमने जो आत्मा, उसका घर क्या करना है? चट्टान पर बनाना है। और वो चट्टान क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर हमारी चट्टान है। आमीन। जब आप परमेश्वर के एक अच्छे वचन को, एक सच्ची शिक्षा को, एक वचन का अच्छा ज्ञान रखने वाले व्यक्ति बनेंगे और उसमें बनकर बैठेंगे और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, ऐसे ही चलेंगे, तो आप क्या कहलाएंगे? अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति कहलाएंगे। चाहे दुख आए, तकलीफ आए, कोई हमारे साथ कुछ भी करे, हम यीशु को नहीं छोड़ सकते। हम इल्ले वाले विश्वासी नहीं हैं। आमीन हालेलुया। तो आप क्या ठहरेंगे? एक बुद्धिमान विश्वासी, क्योंकि आपने अपना घर चट्टान पर बनाया, और हमारी चट्टान क्या है? परमेश्वर का वचन। आमीन हालेलुया। अगर आप यहाँ पे, और दूसरा आगे लिखा है, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। आमीन हालेलुया। आपकी नींव क्या है? चट्टान पर डाली गई। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी इससे टकराए नहीं गिरने की। आमीन। नेक्स्ट, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराए और गिरकर सत्यानाश हो गया। आमीन। जो वचन का सच्चा और सही ज्ञान नहीं रखेंगे और उसको वचन की शिक्षा को पकड़ कर नहीं चलेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? निर्बुद्धि मनुष्य के समान कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना घर क्या किया है? रेत पर बनाया, बालू पर बनाया, और जब आंधी आएगी, तूफान आएगी, उसको बहा के ले जाएगी, उड़ा के ले जाएगी, वो गिर जाएगा। आमीन
हालेलुया। इसलिए हमें क्या बनना है? बुद्धिमान विश्वासी। हमने अपना घर चट्टान पर बनाना है। शैतान का कोई भी हथियार चले, ये चट्टान नहीं हिलती। आमीन, हालेलुया। अब चट्टान को आप कितनी चोटें मार सकते हैं, क्या कर सकते हैं? चट्टान, एक आंधी चट्टान को हिला सकती है। एक तूफान, जितना मर्जी बड़ा तूफान आ जाए, चट्टान को हिला देगा। बाढ़ जितनी मर्जी तकड़ी आ जाए, चट्टान को हिला देगा। ऐसे ही आपका जो घर है, जो नींव है, वो चट्टान पर बनना चाहिए। वो चट्टान परमेश्वर का सच्चा वचन है। आमीन, हालेलुया। हम इससे नहीं फिरेंगे। जो इसको सुनता है और उस पर नहीं चलता, निर्बुद्धि कहलाता है। हम इस पर चलेंगे और इसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हम बुद्धिमान विश्वासी में गिनती आएगी। हमें हमारी गिनती एक बुद्धिमान विश्वासी में आएगी। हमें हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो भी बातें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं, आपने उनके ऊपर मनन करना है। याकूब की पत्री में लिखा, जो वचन को सुनता और उस पर नहीं चलता, अपने आप को क्या करता है? धोखा देता है। हमने अपने आप को धोखा नहीं देना। हम सुनेंगे भी और उनके अनुसार अपना जीवन भी व्यतीत करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज जो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने जो गाइड किया, तो मैं उसके अनुसार आपके बीच में लेकर आया हूं। शैतान करैक्टर क्या है? ये बहुत ही जबरदस्त स्टडी है ये। आज तक क्या आपको कहीं सुनने को मिली हो या ना मिली हो, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं कुछ भी अंश अपने पास रखता नहीं। जो पता है और जो पवित्र आत्मा ने सिखाया, वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। हालेलुया। तो सब क्या है सुनने के लिए? सुने। परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा कि आदि में परमेश्वर था। आदि में कौन था? परमेश्वर। इस पृथ्वी को, मनुष्य को रचने से पहले भी एक सृष्टि बनाई गई थी। और उस सृष्टि में क्या आते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल स्वर्ग और स्वर्ग के दूत, जो परमेश्वर का काम करते थे। अलग अलग ड्यूटी लगाई हुई थी परमेश्वर ने सबकी, कि मिकाएल तेरा ये काम है, जिब्राइल तेरा ये काम है, तू लूसीफर है, तू करूब है, तू सराफ है, तो ये है, तो ये चार प्राणी, जो चार स्वर्गदूत भी प्रकाशित वाक्य में अलग अलग दूत परमेश्वर ने रखे हुए थे। सबकी अलग अलग ड्यूटीज थी स्वर्ग के अंदर। और बाइबल में एक पहला तीमुथियुस 4:4 में लिखा है कि जो कुछ परमेश्वर के द्वारा रचा गया, कुछ भी बुरा नहीं है, सब कुछ अच्छा रचा गया है। अब आप कहेंगे कि अगर परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा रचा तो शैतान कहां से आएगा? हाँ जी, शैतान का बाप कौन है? शैतान का बाप हमारा परमेश्वर ही है। शैतान को बनाने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर। जिसने हमें बनाया, उसी ने शैतान को बनाया। अब आप कहेंगे कि शैतान, अगर परमेश्वर ने उसको बनाया, परमेश्वर, बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने हर अच्छी चीज को बनाया, तो फिर ये शैतान कहां से आ गया? ये बुरा क्यों कहलाता है? स्वर्ग के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल परमेश्वर के 3 प्रधान दूत हुआ करते थे, मिकाएल, जिब्राइल और एक लूसीफर। अब कुरूब और सराफ की गिनती आती है, लेकिन उस टाइम पे जो मेजर होते थे, जो सबसे मेन काम मिलते थे, एक मिकाएल परमेश्वर का दूत, और एक जिब्राइल परमेश्वर का दूत, और एक लूसीफर, ये भी परमेश्वर का स्वर्गदूत था। अब दुश्मन कहां से बना? फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनके पीछे एल आता है, मिकाएल के पीछे एल आया और जिब्राइल के पीछे एल आया। हिब्रू भाषा में एल का मतलब होता है परमेश्वर। एक का मतलब परमेश्वर का जन और एक का मतलब परमेश्वर के साथ। लेकिन जो लूसीफर है, उसके साथ एल शब्द नहीं लगाया गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को आरंभ से ही उसका अंत पता था कि ये क्या करने वाला है। इसलिए परमेश्वर ने एल, परमेश्वर, अपना नाम लूसीफर के साथ नहीं ऐड किया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है। इस दुनिया में जो सर्वशक्तिमान
की जो कैटेगरी है, जो हर क्वालिटी सर्वशक्तिमान के साथ लगा सकते हैं, वो परमेश्वर है। सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सब कुछ जानने वाला, जिससे कुछ भी छिपा नहीं है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब उसके सामने खुला पड़ा है। और उस दुनिया में वो एक ही ताकत है जिसका नाम परमेश्वर है, प्रभु यीशु है। आमीन, हालेलुया। अब परमेश्वर ने लूसीफर को बहुत ही अच्छे जबरदस्त तरीके के साथ बनाया था। प्रधान दूत होता था लूसीफर, और परमेश्वर ने उसको एक ऐसा ओहदा स्वर्ग के अंदर दिया था, वो हर टाइम परमेश्वर की क्या करता था? वर्शिप करता था, परमेश्वर की महिमा करता था लूसीफर। और जब वो लूसीफर परमेश्वर की वर्शिप करता था, वो अपने आप में एक वाद्य यंत्र था। और जब वो परमेश्वर की महिमा करता था तो पूरा स्वर्ग झूम जाता था। और जब वो वर्शिप करता था तो परमेश्वर उसकी वर्शिप से खुश हो जाता था, और खुश होके उसको अलग अलग परमेश्वर एक अलग अलग रिस्पेक्ट देता था कि चल खुश होगा, आज ये दे दिया, आज ये दे दिया, आज ये दे दिया। और करते करते परमेश्वर इतना खुश हुआ लूसीफर से कि 1/3 स्वर्गदूत लूसीफर के अंडर कर दिए। मतलब स्वर्ग के अंदर अगर 90 स्वर्गदूत हैं तो 30 लूसीफर के अंडर कर दिए थे। इतना अधिकार स्वर्ग के अंदर उसको दे दिया था। वैसे तो करोड़ों अरबों स्वर्गदूत है, एक 1/3 मतलब इतनी बड़ी सेना उसके अंडर में कर दी कि तुम अब लूसीफर के अंडर हो। हालेलुया, हालेलुया। अब लूसीफर जब परमेश्वर की वर्शिप करता था, तो परमेश्वर की महिमा करता था, एक दिन क्या हुआ, वर्शिप करते करते उसको इतना आदर परमेश्वर ने दे दिया, इतना बड़ा ओहदा परमेश्वर ने उसको दे दिया कि वो भी सोचने लगा कि जब मेरे पास इतनी पावर है और मैं परमेश्वर की महिमा करता हूं, क्यों ना मैं भी स्वर्गदूतों से अपनी वर्शिप करवाऊं, अपनी महिमा करवाऊं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जब स्वर्गदूतों को बनाया था, बिल्कुल आजाद बनाया था। वो सोचने और विचारने में आजाद थे। स्वर्गदूत लूसीफर के अंदर जो पाप आया था, वो लूसीफर की अपनी मर्जी से आया था, परमेश्वर ने निकाला था। और वो क्या था? घमंड। हालेलुया। सबसे बड़ा पाप जो सबसे पहले सृष्टि का पाप किया गया था, वो घमंड था, जो लूसीफर के द्वारा किया गया था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब लूसीफर के अंदर क्या घमंड आया कि क्यों ना मैं भी परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं, मेरी भी स्वर्गदूत वर्शिप करें स्वर्ग के अंदर। और जब परमेश्वर को ऐसा पता लगा, 1 सेकंड में ही, एक झटके में ही उठाकर उसको नीचे फेंक दिया पृथ्वी के ऊपर। स्वर्ग में उसका कुछ नहीं रखा। और जो उसके 1/3 दूत उसके अंडर थे, वो सब उसके साथ लग गए और वो भी उसके साथ नीचे फेंक दिए गए स्वर्ग में से। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने क्या किया? परमेश्वर के साथ बगावत की। परमेश्वर से उसने घमंड करके, पाप करके, कि जो वर्शिप परमेश्वर की करते हैं लोग, जो स्वर्गदूत परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, और मैं भी परमेश्वर की वर्शिप करता हूं, अब मैं भी इतनी पावर में आ चुका हूं कि मैं अपनी भी वर्शिप करवाऊं। और परमेश्वर को यह पता लगा और उठाकर नीचे फेंक दिया। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में एक बात लिखी है कि शैतान है जो वो गरजते हुए सिंह की नाई ताक में रहता है, किसको मैं फाड़ खाऊं। अब आप यहां पे देखेंगे कि ये बात क्यों लिखी है कि वह गरजते हुए सिंह की नाई ताक में रहता है, किसको फाड़ खाऊं। अब भाई हमने क्या बिगाड़ दिया शैतान का? हमारी क्या जाती दुश्मनी है शैतान के साथ? क्यों शैतान हमारे पीछे पड़ा है? क्यों हमें बार बार बीमारियों में पा देता है? क्यों बार बार हमें कर्जे में पा देता है? क्यों बार बार हमें डिप्रेशन में पा देता है? क्या दुश्मनी है हमारी? बड़ी समझनी पड़ेगी ये चीज आपको। जब आप
ये आज का मैसेज में पक्का था तो शैतान का भी नहीं जाएगा, आप ये बातें सीखें, लेकिन आपने सीखनी है हद तक। जब आप शैतान के पता क्या, जब तक आपको अपने दुश्मन के बारे में नहीं पता होगा आप मार खा जाएंगे। जब आपको अपने दुश्मन के बारे में परफेक्ट इंक्वायरी होगी, आप कहीं भी उसको टका के सेटिंग में लगा देंगे। ये दुनिया के हिसाब से बता रहा हूं मैं, लेकिन जब आत्मिक फील्ड में आएंगे, जब आपको बाइबल में लिखा तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। हम शैतान की चालों से, जो हमारा दुश्मन है उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है, इसलिए हम उसे मार नहीं खाएंगे। उसकी सारी बातों को जाने, आप उसको टका टका के मारेंगे पूरे सिस्टम के साथ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो निकम्मा है कौन जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, उसका वजूद क्या है। हालेलुया। अब यहां पे लिखा है कि शैतान गरजते हुए सिंह की नाई ताक में रहता है, मैं किसको फाड़ खाऊं। और यूहन्ना 10:10 में लिखा है चोर किसी और काम के लिए, चोरी करने और घात करने के लिए आता है। अब उसका जहां भी कैरेक्टर लिखा है, क्या करना है, नाश करना, खत्म करना। अब शैतान की हमारे साथ क्या जाती दुश्मनी है, हमने क्या बिगाड़ लिया शैतान का कि जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। ये चीज आपने समझ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो परमेश्वर ने उसको बनाया और जब उसको अधिकार दिया, उसने पाप कर दिया, और जब पाप उसने किया और उसको उठाकर नीचे फेंक दिया, और जब उसको नीचे फेंका गया तो उसका परमेश्वर के साथ क्या नाता हुआ। अब वो लूसीफर नहीं रहा, वो लूसीफर स्वर्ग में था, अब वो शैतान है। लूसीफर स्वर्ग का नाम था उसका, अब वो लूसीफर डेविल, बुरी स्पिरिट, बुरी आत्मा उसको कह सकते हैं, परमेश्वर और मनुष्य का विरोधी। अब वो क्या है, गिराए जाने के बाद वो क्या बन गया, परमेश्वर का दुश्मन। अब उसकी दुश्मनी परमेश्वर के साथ है, अब फिर हमारे साथ क्या सिस्टम है, हमें क्यों नाश करता है, हमें क्यों मारता है, हमें क्यों घात करता है, हमें क्यों फाड़ खाने को आता है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आमीन। और शैतान को यह पता है कि परमेश्वर मनुष्य से प्यार करता है, और अब शैतान परमेश्वर के साथ आमने सामने फाइट नहीं कर सकता, नहीं लड़ सकता उसके साथ, क्योंकि परमेश्वर का और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। परमेश्वर उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो परमेश्वर के नियंत्रण में है। भले ही वो परमेश्वर का दुश्मन है, लेकिन वो परमेश्वर के अब भी कंट्रोल में है। परमेश्वर की इच्छा से परे वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जहां पाप होगा वो वहां पर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर के साथ उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, और परमेश्वर के साथ वो आमना सामना नहीं कर सकता, वो नहीं लड़ सकता। लेकिन उसको पता है कि परमेश्वर मनुष्य से प्यार करता है, इसलिए वो इनडायरेक्ट मनुष्य को नाश करके परमेश्वर को दुख पहुंचाने की कोशिश करता है। मैं मनुष्य को नाश करूं और परमेश्वर को दुख पहुंचे, क्यों कि मनुष्य से परमेश्वर प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसे काम करता है, इनडायरेक्टली काम करेगा वो। अब हमने क्या करना है, हमने उसकी चालों को क्या करना है, समझना है। हमने वचन से बाहर सबसे बड़ा हथियार, इसलिए मैंने वो आपको वचन बताए थे कि आपने जो अपना घर है वो चट्टान पर बनाना है। शैतान जैसे मर्जी आंधी लेके आए, जैसा मर्जी तूफान लेकर आए, हम अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब शैतान हमेशा, शैतान क्या करता है, हमेशा 3 फील्ड में आज आपको बताऊंगा, मैं नोट करके लेके आया हूं। 3-4 फील्ड जितना हो सके मैं बताऊंगा। यहां पे लिखा है जो याकूब 1:14, याकूब की पत्री है, याकूब की पत्री 1 उसका 14।
जो फर्स्ट ऑफ ऑल एक परीक्षा और एक प्रलोभन, कहते हैं टेम्पटेशन, एक प्रलोभन। आपको लगेगा कि परीक्षा शैतान की ओर से आ रही है, लेकिन आज मैं बताऊंगा यहां पे याकूब 1:14 में लिखा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अब आपने यहां पे क्या करना है, यहां पे शैतान का नाम नहीं है कि शैतान ने हमारी क्या कर ली, परीक्षा ले ली। नो, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खींचकर परीक्षा में पड़ता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब शैतान क्या करेगा, वो आपके मन पर अटैक नहीं कर सकता, वो आपके मन की बात नहीं जानता क्या है, वो आपके अंदर क्या चल रहा है उसको बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि उसकी एक लिमिट है, हद है। क्योंकि सर्वशक्तिमान जो मनों को जांचने वाला है वो सिर्फ परमेश्वर है। शैतान के पास इतना राइट नहीं है, लेकिन शैतान को आपके पास्ट के बारे में पता है, जो आप प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले थे। शैतान को इतना पता है कि यह बंदा नशे करता था, यह बंदा व्यभिचार में था, यह बंदा लालची था, यह बंदा ऐसे काम करता था, यह बंदा ये था। अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, अगर आप नशे वाले व्यक्ति हैं, आपके सामने ग्राउंड तैयार कर देगा नशेड़ियों का, जानबूझ के आप नशेड़ियों को पकड़ के, वो भी दूत होते हैं शैतान के। बहुत से बंदे ऐसे हैं, मैं उनको क्या बोलता हूं, शैतान के दूत है, हमारे बीच में घूम रहे हैं गड़बड़ी पैदा करने के लिए। उस शैतान के दूत भी होते हैं। तो क्या करेगा, वो अपने उन बंदों को जो प्रभु में ठीक ठाक सही तरीके से चल रहा होगा, उनकी चारों ओर क्या करेगा, एक ऐसा ग्राउंड तैयार कर देगा, ऐसा ग्राउंड तैयार कर देगा, उस बंदे को नशे में फंसा के रख लेगा। शैतान ने उसके मन में नहीं डाला कि तू नशा कर, ठीक है। अब उसके सामने नशेड़ी नशा कर रहे हैं, अगर वो दारू पीता था उसके सामने बैठ के जानबूझ के उसके आसपास रिश्तेदारों को लेकर आएगा, उसके आसपास बैठ के क्या करेंगे, दारू पिएंगे। और उस बंदे को क्या लगेगा कि पहले मैं भी दारू पीता था, है वो बुलाएंगे, आजा आजा गौरव पैग ला ले, आजा छोटा सा, आजा सुनील एक पैग तो बना, आजा थोड़ा कंपनी तो कर हमारे साथ। अरे नहीं करता, पानी पानी तो पी ले, खीरा खीरा खा ले, नमकीन खा ले थोड़ा, ऐसे ऐसे कर लो। क्या करेंगे, जब वो उनके साथ क्लोज होगा, मन पे अंदर अटैक नहीं मारा शैतान ने, ग्राउंड चल रही है बाहर से। अब जो बंदा सुनील है, जो गौरव है, इनके अंदर क्या करेगा, इच्छा जागेगी, अपनी अभिलाषा, पुराने दिन याद आएंगे, बड़ा मजा आता था, तो थोड़ी सी लेते प्रभु, क्या क्या कर लेगा, माफी मांग लेंगे, खुद की अभिलाषा जागी है। शैतान ने सिर्फ बाहर ग्राउंड तैयार किया, यहां पे आपका विवेक, आपका घर चट्टान पे बना है या नहीं बना, यहां पता लगेगा। चाहे शैतान जितना मर्जी ग्राउंड बनाए, अंधकार गंदी आत्मा, शैतान तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं, आउट, दूर हो जा मेरे सामने से, डट मारे। कोई भी पापी व्यक्ति या पाप का कोई भी ग्राउंड आपके सामने तैयार हो रहा है, समझो शैतान फंसाने की कोशिश कर रहा है, गिराने की कोशिश कर रहा है आपको, और उसी टाइम डांट मारे और वहां से भागे, साइड हो। अब यहां पे शैतान क्या करे, शैतान ने क्या ग्राउंड तैयार किया आपके। अब डिसीजन आपका है कि आपने वो लेना है या नहीं लेना, आपने पैग मारना है या नहीं मारना, ये डिसीजन आपका खुद का है। आमीन, हालेलुया। अगर आप व्यभिचारी थे प्रभु में आने से पहले, मतलब आप इन कामों में थे, तो क्या होगा, शैतान प्रभु में आने के बाद आपके ग्राउंड क्या करेगा, एक ग्राउंड तैयार करेगा। आप अच्छी चल रहे हैं प्रभु में, फुल पवित्रता में, हाई होलीनेस में आप, तो शैतान क्या करेगा, अब उसको पता है कि ये लड़का या ये लड़की या ये बहन क्या है, अच्छी चल रही है प्रभु में, और प्रभु में आने से पहले इसका जीवन ठीक नहीं था,
ऊट पटांग था, तो क्या करेगा? एक लड़का होगा उसके सामने क्या करेगा? एक अच्छी लड़की लेके आएगा, सुंदर सी लड़की। लड़का अगर लड़की हुई, बहन हुई कोई, उसके सामने ऐसा ही लड़का लेकर आएगी ताकि उसके अंदर से वो इच्छा, जो पुरानी इच्छा थी, वो जागे। शैतान क्या कर रहा है? अंदर अटैक नहीं मारा उसने, जानबूझ के आएंगे, जैमसी की सर, जैमसी की भाई, जैमसी की ये हो, तो भाई कह के कुछ और हो जाते हैं, बहन कह के कुछ और हो जाते हैं। कोई कदर नहीं है जुबान की, मुंह से क्या बोलती है बाद में भूल जाते हैं। मैंने ये भी बोला था, इतने निकम्मे हो गए सर। ये मैं तो कहता हूँ ऐसे बंदों को तो ये बोल दो, लूसीफर के दूत नाम के पीछे लगा दो, वो कहता है ना उर्फ फलाना उर्फ लूसीफर का दूत। ऐसे रिश्ते भूल जाते हैं। क्या आगे मैं कहता हूं, या तो टाइम से समझ लो, अगर आप प्रभु में रहते हुए इन कामों में से नहीं सुमड़े तो आपकी औलाद तक हिसाब लेगा, परमेश्वर इन कामों में फंसा के छोड़ेगा। फिर कल को मत कहना कि हम चर्च में जाते और हमारे बच्चे भी निकलते कामों में फंस गए। पहले खुद बाहर आओ, नहीं मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बाहर नहीं आएंगे आप बिल्कुल भी, और ना खुद आएंगे। कल को आपकी औलाद से ही परमेश्वर इन बातों का हिसाब मांगेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत गंभीर मैटर है, ये आपको समझना पड़ेगा। और शैतान क्या करेगा? एक व्यभिचार का ग्राउंड, एक लड़का लड़की का ग्राउंड आपके सामने क्या करेगा? आपके अराउंड तैयार कर देगा। अब लड़के ने क्या सोचना है? उसने अपनी इच्छा में क्या करना है? डिसीजन लेना है। वचन में प्रभु में कितना पक्का है। बाइबल कहती है जो पराई स्त्री है वो गहरे खड्डे के समान है, कुएं के समान है। वो डाकू के समान क्या करती है? घात करती है। आपके सामने अगर कोई लड़की, सुंदर लड़की भी आ गई है, समझो कि ये कुआं है, अगर मैं इसकी तरफ चल भी गया तो क्या करूंगा? डूब के मर जाऊंगा। नीति वचन में लिखा है पराई स्त्री गहरे खड्डे के समान है। सुंदरता ये सारी चीजें मिटती फिरेगी कुएं में टूटती मिलती। और डाकू के समान है। ये समझो आपके सामने कोई स्त्री आ भी गई आंखों में, एक मत सोच लो डाकू आ गया मेरे सामने बस, और इस डाकू से मुझे कैसे बचना है? क्या आपके सामने डाकू आ गया, पिस्टल लेके खड़ोगे, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? वहां से शाबाश, भागेगा वहां से। यूसुफ ने क्या किया था? यूसुफ वहां से भागा था। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे मैटर में आपके सामने अगर कोई पराई स्त्री, कोई दूसरी लड़की आ गई, अगर आप फंस गए तो समझो आप डाकू के हाथों चढ़ गए और खत्म। जैसी की हालेलुया, हालेलुया। आपने वहां से व्यभिचार एक ऐसा पाप है, आपके सामने अगर ऐसा शैतान ग्राउंड तैयार भी करता, आपने क्या करना है? भागो। हालेलुया, हालेलुया। ये शैतान के चालों को हमें समझना है। अब आपके सामने ग्राउंड तैयार हो चुका है, पूरा फुल ऑफर है आपके पास, ऑफर है, पूरा ऑफर आपके पास। अब यहां पे डिसीजन किसका है? शैतान आपके अंदर आके हां नहीं करवाएगा, चल यस बोल, रिस्पॉन्स दे। आपकी अपनी इच्छा है, करेंगे या नहीं करेंगे। जहां पे पता लगेगा आपका घर चट्टान पे बना है या बालू पर बना है, रेत पे बना है। हालेलुया। ऐसी बहनों ने करना है। जो विवाहित हैं वो सिर्फ अपने पति के अंडर में रहे। अगर आप सिर्फ अपने पति के अधीन नहीं है, आपका कहीं और भी, मैं माता भाई बहन मेरे सब बैठे, मैं खुल के बोलना चाहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाइबल साफ होती है इनकी कोई बारे में। अगर आप सिर्फ अगर आप अपने पति को छोड़ कहीं और आप कनेक्शन में हैं, तो आप अब भी शराबों के अंडर में हैं, आप शैतान के अंडर में। भूल जाए आपका परमेश्वर के साथ कोई नाता है। सिर्फ आप अपने पति के अधीन रहे। कल को ये मत बोलना आगे कि हमारे बच्चे भी ऐसे ही होंगे, बिल्कुल होंगे।
अगर आप टाइम से पहले नहीं चेंज हुए तो जो पति है वो सिर्फ अपनी पत्नियों से प्रेम करें, जो पत्नी है वो सिर्फ अपने पति से प्रेम करें, और जो जवान है वो परमेश्वर का भय खाए। आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा है जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। बस एक ही काम है। और जिसको पत्नी की जरूरत है वो अपने विषय में पत्नी ना खोजे, परमेश्वर अपने आप प्रबंध करेगा जो आपके लिए रखी है उसका। आमीन, हालेलुया। अगर इससे बाहर आप कोई काम करेंगे तो समझो शैतान आपके लिए काम कर रहा है। शैतान के दूत आपके आसपास घूम रहे हैं फंसाने के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम अपना घर क्या करेंगे? चट्टान पर बनाएंगे। आमीन, हालेलुया। शैतान की चालों में नहीं फंसेंगे। आमीन। नेक्स्ट शैतान क्या कहता है? नेक्स्ट एक ग्राउंड है उसका, एक धोखा देना। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 में बात बोली थी कि जो शैतान है उसका मेरे ऊपर, सॉरी 8 में नहीं है ये बात, ये यूहन्ना 8:30 में शायद, यही अराउंड 14:30 में है कि वो क्या करता है। प्रभु यीशु ने कहा कि जो शैतान है उसका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां आपने चेक करना है कि शैतान का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। वो आपके सामने निहत्था है, तुच्छ है। मतलब आपके दोनों हाथों में क्या है? तलवार है, दो धारी तलवार, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर आपकी ओर खड़ा है और एक निहत्था आपके सामने खड़ा है, और वो कौन है? शैतान। एक निहत्था शक्तिहीन आपके साथ कुछ कर लेगा। लिखा है ना वो गरजते हुए। मैं पास्टर जी यहां क्यों लिखा है कि गरजते हुए सिंह के नाई ताक में रहता है कि इसको फाड़ खाए? वह गरजते हुए सिंह के नाई उस ताक में रहता, तो किसको फाड़ गए? वह शेर उन लोगों के लिए है जिनका घर भाड़ू और रेत के ऊपर बना हुआ है, जिनका घर चट्टान के ऊपर बना है। उनके सामने वो क्या? चूहा है, शैतान। चूहा डंडे के आगे कैसे भागता है देखा कभी? जिनका घर चट्टान पर बना हुआ है उनके सामने ऐसा है, आपके आगे ऐसे भागेगा वो। आमीन, हालेलुया। और वो धोखा क्या करता है वो? अब आदम और हवा को उसने कैसे फंसाया? आदम और हवा को उसने कैसे फंसाया? क्या करता था? जब आदम, परमेश्वर ने उनको बोला कि तुमने इसका फल नहीं खाना है, कैसे बहकाता है वो लोगों को? तुमने इसका फल नहीं खाना। और क्या किया? परमेश्वर तुमसे झूठ बोलता है। जो ये बातें परमेश्वर के द्वारा तुमसे बोली गई है ये झूठ है, ये सत्य नहीं है। ये फल खाने में बहुत अच्छा है, तुम खा लोगे, तुम भले और बुरे के ज्ञान पालोगे। भले और बुरे के विषय में तुम्हें पता चल जाएगा क्या भला है, क्या बुरा है, क्या भला है। तुम इसका फल खाओ, तुम्हारे पास ये आ जाएगा, तुम्हारे पास ये आएगा। देखो कितना मन भावना है, खा के देखो। ऐसे ही पाप भी क्या होता है? मन भावना, धोखा देने के लिए आता है। ये 250, ये पहले तो आईपी की बोतलें पेरेंट ब्लू की होती थी, सस्ती बोतल है, 300-400 की। इतनी नॉलेज तो हमें भी थी पहले, जब कॉलेज में होते थे तो यार दोस्त होते थे तो देखते थे, भी लेके आते थे, है ना? तो क्या होता था? ये सस्ती बोतल 5000 वाली बोतल आ रखी है, देखने में भी अच्छी लगती है, चल थोड़ा सा पैक चेक तो करें। प्रभु में आने से पहले तो मैं बड़ी पीढ़ी लड़की के साथ था, अब तो बहुत अच्छी लड़की है, प्रभु में आ गया, चल क्या बनता है, ट्राई तो करके देखते हैं। क्या करेगा शैतान? ये फल खाने में मन भावना है, अच्छा लगता है। मूर्ख और निकम्मे मनुष्य मत बने। परमेश्वर से मन भावना इस दुनिया में कुछ नहीं है, परमेश्वर से सुंदर कुछ नहीं है, प्रभु यीशु से प्यारा कुछ नहीं है। उसके तुल्य आप किसी को कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो शैतान क्या करेगा? आपके सामने ऐसे ग्राउंड बना देगा, ये करो, ये कर दो, धोखा देने के लिए आपके पास आएगा। अरे चेक तो करके देखो। और जब उन्होंने उस फल को चेक किया, क्या हुआ?
मृत्यु ने उनके अंदर वास कर लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उनको आज्ञा थी, और वो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने का मतलब पाप करना, और पाप की मजदूरी मौत। आमीन, हालेलुया। पाप की मजदूरी मौत। इसी वजह से आदम से लेकर आज तक मृत्यु ने मनुष्य जाति ने क्या किया? राज किया। और प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु के डंक को, जो मृत्यु की जय थी, उसको अपने बलिदान के द्वारा, लहू के द्वारा खत्म किया। प्रभु यीशु मसीह को उस एक फल खाने की वजह से, आदम की एक गलती से पाप बलिदान होना पड़ा हमारे पापों के लिए। क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाना पड़ा। आमीन, हालेलुया। इसलिए उस बलिदान के द्वारा, उस लहू की ताकत के द्वारा शैतान का हमारे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। आपने डर ना लिया, आपने घबराना लिया, वो तो शेर है, वो तो चोर है, वो तो घात करने के लिए आता है। मैं कहता हूं वो आपके सामने निकम्मा, तुच्छ, शक्तिहीन है, उसका आपके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। आमीन, हालेलुया। आप जैवन से बढ़कर हैं। बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा कि देखो 28 बालों मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन, हालेलुया। उसने शत्रु की सारी सामर्थ को हमारे पांव के नीचे किया, उसकी दुष्ट की सारी ताकत को हमारे अंडर में किया है। अधोलोक के फाटक, सारी कुंजियां किसके पास है? कलीसिया के पास है, हमारे पास है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये सभी जन अपनी आंखें बंद करेंगे।